एक बज चुका है, 1 बजे की 21 बिग ब्रेकिंग। पहली बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे हर घर जल उत्सव कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा 8 सालों से जल सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। 10 करोड़ परिवारों तक जल पहुंचाया। पिछली सरकारें पानी पर सिर्फ बातें करती थी, हमने जल शक्ति नया मंत्रालय बनाया। पीएम मोदी ने कहा पानी के लिए बड़े विजन की जरूरत। गोवा हर अभियान में आगे रहता है। सरकार बनाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगली बिग ब्रेकिंग, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई छापेमारी को लेकर सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सिसोदिया पर कई झूठे केस हुए, कुछ नहीं मिला। सिसोदिया दुनिया के नंबर 1 शिक्षा मंत्री हैं। केजरीवाल ने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की शिक्षा नीति की तारीफ की है और यह देश के लिए गर्व की बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने पर आना और दिल्ली में शिक्षा क्रांति लाना आसान नहीं था। अगली बिग ब्रेकिंग, दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई की 21 जगहों पर छापेमारी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर हुई रेड। सिसोदिया में शराब नीति के घोटाले का आरोप। सीबीआई ने उपराज्यपाल की सिफारिश पर शराब नीति को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नाम भी है। सीबीआई की छापेमारी का डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्वागत किया। कहा मुझे तुम्हारी साजिशें तोड़ ना सकेंगी। मैंने दिल्ली के लाखों बच्चों के लिए ये स्कूल बनाए हैं। लाखों बच्चों की जिंदगी में आई मुस्कान मेरी ताकत है। मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड पर सीएम केजरीवाल का फूटा गुस्सा। केंद्र को घेरते हुए केजरीवाल बोले दिल्ली मॉडल को रोकने की साजिश। आज दुनिया भर में दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की चर्चा हो रही है, जिसे केंद्र सरकार रोकना चाहती है। केजरीवाल ने कहा दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। अगली बिग ब्रेकिंग, सीबीआई रेड के आप सांसद संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा सिसोदिया पर पहले भी सीबीआई की छापेमारी हुई। दिल्ली की शिक्षा मॉडल से सरकार परेशान है। दिल्ली सरकार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। दिल्ली मॉडल ने सरकार को परेशान किया है। अगली बिग ब्रेकिंग, छापेमारी पर पंजाब के सीएम भगवंत मान की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सिसोदिया की तारीफ करते हुए मान ने ट्वीट कर कहा मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। आज अमेरिकी अखबार में उनकी फोटो छापी और आज ही मोदी जी ने उनके घर पर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। अगली बिग ब्रेकिंग, आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा सीबीआई जांच से हम डरने वाले नहीं हैं। आज हर तरफ मुफ्त इलाज और अच्छी शिक्षा की चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर दिल्ली की शिक्षा मॉडल की तारीफ की है। अगली बिग ब्रेकिंग, रेड को लेकर मनोज तिवारी का बड़ा बयान आया सामने। कहा मंदिर गुरुद्वारे के सामने शराब की दुकानें खोली गई। शराब घोटाले में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। शिक्षा नीति नहीं शराब नीति पर कार्रवाई। दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ। सिसोदिया के घोटाले सामने आ रहे हैं। सीबीआई की छापेमारी में क्या दिक्कत है। शराब नीति के नाम पर दिल्ली में लूट हुई। अगली बिग ब्रेकिंग, सीबीआई रेड पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा। अनुराग ठाकुर बोले यहां बात शिक्षा नीति की नहीं शराब नीति की है। ईमानदारी का चोला पहनने से भ्रष्टाचार नहीं छिपेगा। अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े करते हुए कहा जिस दिन सीबीआई को शराब नीति की जांच दी उसी दिन शराब नीति वापस ले ली गई। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया। एक्साइज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो नहीं तो बन गए, पर कहीं उनकी भी सत्येंद्र जैन की तरह याददाश्त ना चली जाए। अगली बिग ब्रेकिंग, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा बोले सत्येंद्र जैन का करप्शन पकड़ा जा चुका है और अब सिसोदिया का घोटाला जनता के सामने आ रहा है। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। दिल्ली को लूटने वालों को जेल जाना ही होगा। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा काहे इतना घबरा रहे हो, कांड किए हैं उसका सामना तो करना पड़ेगा। बेचारा पॉलिटिक्स बंद करें, अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना बंद करें और सीबीआई की जांच का सामना करें। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनावों में हार के लिए इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया। कहा अगर आयोग ने जिम्मेदारी से काम किया होता तो नतीजे कुछ और होते। बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम मतदाता सूची से गायब थे। अखिलेश के बयान पर पलटवार करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा अखिलेश कबूल करें कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुई। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता अजित पवार ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। कहा नई सरकार ने के सत्ता संभालने के बाद से पिछले 45 दिनों में 137 किसानों की आत्महत्या से मौत हुई और महाराष्ट्र में बाढ़ का सामना करने के बावजूद मंत्री बधाई देने में व्यस्त हैं।
अगली बिग ब्रेकिंग, कैलाश विजयवर्गीय के बॉयफ्रेंड वाले बयान पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। कैलाश विजयवर्गीय का वीडियो ट्वीट कर लिखा, स्त्रियों के बारे में नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए बीजेपी के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। अगले बिग ब्रेकिंग का रुख करेंगे, देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। आज रात को कान्हा का महाअभिषेक किया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पूरे देश को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेम्पल समेत देश भर के मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया। मथुरा वृंदावन में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। मुंबई 2 साल बाद मुंबई में दही हांडी का आयोजन हो रहा है। कोरोना के कारण पिछले 2 साल से मुंबई में जन्माष्टमी के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन इस बार गोविंदा आला रे आला की गूंज सुनाई दे रही है। जन्माष्टमी पर पीएम मोदी ने सभी को बधाई दी। अगली बिग ब्रेकिंग, महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदा दही हांडी को साहसी खेल का दर्जा देने का ऐलान किया है। सीएम एकनाथ शिंदे ने वो गोविंदा लीग भी शुरू की जाएगी, जिसमें गोविंदा को जख्मी होने पर 5 लाख और किसी की भी मौत होने पर 10 लाख के मुआवजा दिया जाएगा। अगली बिग ब्रेकिंग, जम्मू में पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड इलाके से आतंकियों के एक मददगार को पकड़ा। पकड़े गए शख्स के पास से 10 लाख रुपए कैश भी बरामद हुए। पकड़ा गया संदिग्ध आतंकियों को आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रहा था। करनाल में एनआईए की छापेमारी जारी है। 3 आईडी समेत हथियार बरामद किए गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक संदिग्ध से पूछताछ कर अन्य जानकारी जुटाई जा रही है। अगली बिग ब्रेकिंग, गाजियाबाद के मोदी नगर में सनसनीखेज वारदात। शराबी युवक ने 2 मासूम बच्चियों को अगवा किया। पुलिस ने एक बच्ची को बरामद किया, वहीं दूसरी बच्ची का शव बरामद किया। किडनैपिंग की खबर के बाद से ही गाजियाबाद में 4 थाने की पुलिस, एसपी और एसएसपी बच्ची की तलाश में जुटे। आधी रात तक चले सर्च ऑपरेशन में 6 साल की बच्ची को बेहोशी की हालत में रिकवर किया गया। वहीं 9 साल की बच्ची का शव मिला। अगली बिग ब्रेकिंग, पटना में चोरों को पकड़ने आई यूपी पुलिस पर आरोपियों ने किया हमला। पुलिस वालों को लाठी डंडे से पीटा, कमरे में बंद करके उनके ऊपर जर्मन शेफर्ड कुत्ता छोड़ा। कुत्ते के काटने से एक दरोगा सहित 2 सिपाही हुए घायल। यूपी पुलिस ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए पटना पहुंची थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घायल पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने आज से 20 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। आज पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और 20 अगस्त को देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल में भारी बारिश की चेतावनी है। और बात कोरोना की, देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के मामले। 24 घंटे में 15,754 नए कोरोना के मरीज मिले। 15,220 लोग ठीक हुए। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। संक्रमण दर 3% से ज्यादा। दिल्ली और मुंबई में भी कोरोना संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है।